दोनों बच्चों की उंगली पकड़ी हुई है, अब दोनों को कंधे पर बैठा लिया पिता ने, और दोनों से कह दिखाई दे रहा है? बोले हाँ दिखाई दे रहा। खुद को भले ही ना दिखाई दे रहा हो, अब वो खुद देख करके मजा नहीं आता उसको। वो चिड़िया घर में कभी नहीं जाता था, लेकिन मेरे बच्चे खुश होंगे, वो लेकर जा रहा है उधर। दुनिया ही बदल जाती है, और इस दुनिया में हर बच्चा पलता ऐसे ही है। जेब खाली हो, लेकिन अपने बच्चे के लिए जेब खाली नहीं है। वो कहीं से भी उधार लाएगा, कुछ भी लेकर आएगा, अपने सामर्थ्य के अनुसार अपने बच्चों की कामना जरूर पूरी करता है। इसलिए किसी को आप देखना चाहो, कोई डॉक्टर भी हो, कोई व्यक्ति नर्स भी हो, कोई कुली बन जाए। अब कुली भी वही है, नर्स भी वही है, डॉक्टर भी वही है, आया भी वही, क्या कुछ नहीं है। एक मां, एक पिता, सब कुछ बन जाते हैं। और कमाल तो ये है, उन्हें सब कुछ बर्दाश्त है, अपने बच्चे का रोना बर्दाश्त नहीं। बच्चे की पीड़ा उन्हें बेचैन किए रहती है। इसलिए परमात्मा भी क्या किसी को फरिश्ता बनाता है, माँ बाप को ऐसा फरिश्ता बना देता है। अगर ये ममता नहीं दे तो इस दुनिया में बच्चे पलेंगे भी नहीं। इसलिए निवेदन करना चाहता हूं, ये प्रेम जो उत्पन्न होता है, क्योंकि अपने जिगर का खून देकर एक माँ अपने बच्चे को पालती है, अपने भोजन का रस देकर के उसे बड़ा करती है। जब वो गर्भ में पल रहा होता है, अपने श्वासों में से श्वास बांट देगी, उसकी सारी भावनाएं उस समय बच्चे में जा रही होती है। इसलिए जब कोई माँ वाले रूप में होती है कोई युवती, उस समय सबको बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो कुछ माँ के साथ घट रहा है वो बच्चे को भी महसूस होता है। माँ की सारी संवेदनाएं बच्चे तक जा रही होती हैं। ये माँ का रूप है। लेकिन एक महात्मा को आप देखिए, मुनि शब्द है ना, ये श्री कृष्ण ने, भगवान श्री कृष्ण ने ये प्रयोग किया है कि उसको मुनि कहा जाएगा। वो बड़ा स्थित बुद्धि का है, स्थित प्रज्ञ है। देखिए, बुद्धिमान होना एक अलग बात है, यहां इसका अर्थ बुद्धिमान नहीं किया जा सकता। बुद्धिमान लोग तो बहुत है दुनिया में, चोरी करने वाले भी बुद्धिमान है, उनकी बुद्धि चोरी में बहुत अच्छी चलती है। छल कपट करने वाले बहुत बुद्धिमान लोग हैं। डाका डालने वाले, चोट पहुंचाने वाले लोग बहुत तेज लोग हैं, बहुत तेज दिमाग है उनका। तो बुद्धिमान श्री कृष्ण नहीं कह रहे, स्थित प्रज्ञ शब्द है या स्थित धी है। ये शब्द ही अपने आप में बहुत अद्भुत शब्द है, जिसका सीधा सा अर्थ होता है वह जिसकी प्रज्ञा, जिसकी बुद्धि सही निर्णय करना जानती हो, सही दिशा में चलना जानती हो, सत असत का विवेक रख सके। ये विवेक नहीं बुद्धि, वह बुद्धि जो अपने हित के साथ में दूसरे के हित को पहले ध्यान में रखे। किसी को मुस्कुराहट दे ना दे, लेकिन किसी की मुस्कुराहट ना छीने। इस दुनिया में वे लोग जो समाज कल्याण के लिए अपना जीवन दांव पर लगाकर निकले, इसलिए तो पूजनीय है। मां की ममता जब एक बच्चे तक सिमट आई तो ऐसा लगता है कि समुद्र में से किसी ने 2-4 बाल्टी पानी निकालकर एक जगह रख दिया। सैंपल पूरा वही का वही है, पर वो समुद्र नहीं हो पाता पानी, उसमें नौका नहीं चलेगी। मां भी वैसे ही महात्मा जैसी है, लेकिन बस वही समझ लीजिए कि वो एक सैंपल तो जरूर है, लेकिन पूरा समुद्र नहीं है। समुद्र में फिर वहां सीमाएं नहीं है, वो तो पानी बहुत अथाह जल राशि है, जिसमें कि था है वो मां है और जो अथाह है वो महात्मा है। इसलिए दोनों में बड़ा अंतर है, लेकिन प्रेम एक ही जैसा है। एक का एक जगह तक जुड़ा हुआ है और दूसरे का प्रेम जो है पूरे संसार से जुड़ा हुआ है।
इसलिए लोग जो एक शब्द का प्रयोग करते हैं ऋषि मुनि, पुराने समय में कहा जाता था कि हमारे ऋषि मुनि लोग ऐसे थे। यहां श्री कृष्ण जो है वो मुनि शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, जो अपने मौन को साधना जानते हैं, विषयों को साधना जानते हैं, अपने मौन में उतरना जानते हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को यह माना जाता है कि हर दिन कम से कम 1 घंटा तो मौन रखना ही चाहिए। अगर इतना भी नहीं रख सकते तो 24 घंटों के 24 मिनट तो पूरी तरह से मौन रखना चाहिए। ना आपका ये सेल फोन और न किसी से बात और न कोई विचार आपके अंदर चले। विचारों को भी आपको शांत करना होगा। इसलिए ऋषि शब्द को अगर आप देखेंगे तो ऋषि शब्द में ऋष धातु, ऋष को जब आप समझते हैं तो ऋष का अर्थ होता है देखना। और ऋषि तो मंत्र दृष्टार न तो कर्तार। वो मंत्र के दृष्टा लोग हैं, मंत्र के कर्ता नहीं। इसलिए एक और व्युत्पत्ति, एक और निरुक्ति दी गई, ऋषियों मंत्र दृष्टार या साक्षात्कृत धर्माणु ऋषियों बभूवो, जिन्होंने साक्षात्कार कर लिया, मंत्रों को साक्षात देख लिया, वो ऋषि कहलाए। मंत्रों को साक्षात देखने का मतलब होता है किसी एक मंत्र के पूरे भावों को, उसके पूरे विशाल रूप को ऐसे देख लेना, ऐसे समझ लेना कि जैसे उसमें पूरा संसार समाया हुआ। जैसे मैं एक शब्द का प्रयोग करता हूं, अहिंसा एक शब्द है। एक शब्द को लेकर के पूरा अहिंसा ही एक धर्म, एक मत, एक पंथ बन गया, जो महावीर स्वामी का, जैन समुदाय का एक बहुत बड़ा शब्द प्रयोग हो रहा है। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही परम धर्म है। तो सारे विचारधारा एक शब्द में सिमट आई। बुद्ध की जो करुणा है वही पूरा धर्म बन गया, एक शब्द का साक्षात्कार कर लिया। हनुमान जी ने जैसे सेवा को एक शब्द सामने रखा और उसका पूरा साक्षात्कार कर लिया और पूरा जीवन उसमें सिमट गया। इसलिए वो राम सेवक हो गए। राम जी के संबंध में कहा गया कि राम जी क्या है? राम जी जो है धर्म का मूर्तिमान स्वरूप, कि धर्म अगर आकार धारण करके आए तो कैसा होगा, बोले जैसे राम जी। धर्म को देखना राम जी को देख लीजिए, सेवा को देखना हनुमान जी को देख लीजिए, करुणा को देखना तो बुद्ध को देख लीजिए, अहिंसा को देखना है तो महावीर स्वामी को देख लीजिए। इसको कहते हैं साक्षात्कार करना। यही ऋषित्व है। और मुनि मन को नियंत्रित करने के साथ साथ जिसने अपने अंतर में उसका स्वाद चख लिया, तो जिनकी बुद्धि, जिनकी प्रज्ञा स्थित है और जो दुख में विचलित नहीं होते, सुख की स्पृहा, चाह की अधीरता जिनके अंदर नहीं है, भय, राग, क्रोध, ये सब जो भावनाएं हैं, ये भावनाएं उनको प्रभावित नहीं करती। बड़ा अद्भुत प्रयोग है ये। साधारण नहीं लगता देखने में, अगर हम कहें भी सही तो शब्द तो आसानी से कहे जा सकते हैं, लेकिन पूरी दुनिया को आप जरा समझते चले जाइए, पूरा संसार आपको समझ में आएगा कि बस इसी तरह का संसार है, जहां राग भी है, जहां भय भी है, जहां क्रोध भी है। बस यही संसार आपको सर्वत्र दिखाई देगा। कोई राग में डूबा हुआ है, कोई भय में डूबा हुआ है, कोई क्रोध में डूबा हुआ। भावनाओं से हम प्रभावित हो रहे हैं। भावनाएं हमें किस तरह लेकर जाती हैं? भावनाओं का एक रूप वो है जो जिसको हम मां कहते हैं। अब मां में आप देखिए, मुझे
किसी एक शायद पुष्पावती एक महिला है जिसने मां की भावनाओं को लिखा कि बच्चा 2 साल का है, रो रहा है, अब पिता चुप कराता है। अब वो इशारा क्या करता है, मां को दिखा दो, मां को देखना चाहता हूं। मां कहां गई? केवल एक ही ध्यान, जिसे देखकर खुश होता है, जिसकी तरफ हर समय ध्यान रहता है, मां कहां है? 4 साल का हो गया, अब जल्दी में जाना है तो आवाज देता है, मां स्कूल जा रहा हूं। और फिर साथ में मां आ जाए तो क्या कहता है, मैं नहीं जाऊंगा। मां समझ आएगी कि जाओ ना स्कूल में। नहीं मां, मुझे वहां तुम्हारी बहुत याद आती है, वहां प्यार करने वाले बहुत हैं, लेकिन मुझे किसी का प्यार अच्छा नहीं लगता। प्यार तो तेरा है मां। अब कोई कहे उस बच्चे से तो तेरे बोलने में तो पूरा एक दर्शन, एक फिलॉसफी बोलती है, एक कविता बोलती है। कभी तो उन शब्दों को पकड़ते हैं। अब 4 साल का बच्चा किस तरह सोचता है, और 8 साल का बच्चा टिफिन में क्या रखा है, क्या क्या चीजें बनाई हैं, जब मैं वहां बैठ के खाऊंगा, मेरे दोस्त जो है उनको जब खिलाऊंगा ना, तो जब सब बोलेंगे मां, तेरी मां बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा कुछ बनाती है, उस समय मां मैं बहुत खुश हो जाता हूं। तो बताओ तो सही। और जब मैं आऊंगा ना तो क्या खिलाएगी तू मुझे? अभी से मुझे मेन्यू बता दो तो मैं जाऊं तो क्या खाऊंगा वहां पर, और जब लौट कर आऊंगा तो क्या मिलने वाला है। अब मां जो है रसोइया बनी हुई है, वो जो कुछ बनाती है उसका मतलब केवल इतना है, पहले उसका ध्यान होता था पति को पसंद आ जाए, अब उसको ये ध्यान नहीं है पति को पसंद आए ना आए, मेरे बच्चे को पसंद आ जाए। रूप बदल रहे हैं मां के। अब 12 साल के बच्चे को आप देखिए, मैं जब घर आऊं तो मुझे मिल जाना मां, तेरे से बात करूंगा बैठकर। अब मां के पास जब घर में मां नहीं दिखाई दे, वो कहीं मार्केट वगैरह गई हो, इधर उधर दौड़ता भागता हुआ, सब पूछे क्या हुआ, मां कहां है। और उसके बाद जब मां आती है, क्या बात हो गई, नहीं मैंने तेरे साथ बैठना है, बहुत बात करनी है, बहुत बातें हैं मेरे पास में। सब ठीक तो है? हाँ सब ठीक है। अब वो दोस्तों की बातें बताता है, अब वो साथी बन जाती है, दोस्त बन जाती है, उसकी सारी बातें चुपचाप सुनती रहती है और वो बोलता जाता है। और बच्चा बार बार कहता है बस मेरे पास बैठना, और कोई बुलाए तो जाना नहीं, अभी बस मैं तुम्हें बहुत सारी बातें बतानी है, और सिर पैर की बातें हैं। लेकिन मां को बहुत मजा आ रहा है क्योंकि उसके बच्चे को अच्छा लग रहा है। अलग अलग रूप, अलग अलग उम्र में। 18 साल का हो गया, पार्टी में जाना है, मां पिताजी को समझा देना, तुम तो समझती हो ना, सिर्फ तुम ही समझती हो मां, तू ही बहुत अच्छी मां है। और पिता जो है गुस्सा करते हैं, वो मेरे काबू में नहीं आ रहे, तू जाके समझा के आ, मुझे जाना जरूर है। वही मां, वो बेचारी जाकर अपने बच्चे के लिए पिता से जिद करेगी, हाथ भी जोड़ेगी, लड़ भी पड़ेगी, जाने दो ना। 22 साल का हो गया, बात बात में पापा मना करते हैं, इधर मां भी समझाने लग जाती है, और तेरे लक्षण ठीक नहीं लग रहे हैं, तू किधर किधर जाता है अब। और वो क्या कह रहा है, देख मां जमाना बदल गया, अब तुम्हारे वाला जमाना नहीं रहा, अब संसार अलग तरह का हो गया, तुम लोग जो है पिंजरे में बांध के मत रखो हम लोगों को। भाषा बदल रही है। अब वो मां कहती है जमाना बदला है या मेरा ये बेटा बदला है। हमजातों की बात याद आती है मुझे, एक रूस के कवि हुए हैं, वो लिखते हैं कि एक मां
अपनी दूसरी सहेली से अपने बच्चे की बात कर रही है। और बात क्या है? अपने बेटे के बारे में बताती है। जब वो छोटा था उसे बोलना नहीं आता था, बस तुतलाता था, और मुझे उसकी हर बात समझ में आ जाती थी। अब बड़ा हो गया है, जवान हो गया है, बहुत बोलता है, और उसकी मुझे एक भी बात नहीं समझ में आती। सीमाओं को पार करके उस व्यक्ति की कविता, 4 ही तो लाइन है। देश की सीमाओं को पार करके निकली है वो कविता, क्योंकि हर बच्चे की कहानी इसी तरह की कहानी है। जरा सोच कर देखिए, दुख थे पहाड़ जैसे, फिर भी हारी नहीं, लड़ी है मां, लड़ते लड़ते सहते सहते रह गई 1/3 मां। जब पिता बीमार पड़े तो साथ साथ मुरझाई मां, और बच्चों को खुश देख देख कर आंसुओं में मुस्कुराई मां। उसका एक रूप नहीं होता। बेटी रहे ससुराल में तो खुश होकर अपने जेवर देकर आ जाती है, और बेटे की कुर्सी की ऊंचाई देखती है तो खुद की ऊंचाई महसूस करती है। एक रूप नहीं है मां के, अनेक रूप वाली है मां। इसलिए ये निवेदन करना चाहता हूं, हम कितना भी गिफ्ट दे दें मदर्स डे पर, कोई भी गिफ्ट मां को कितना भी कीमती हो, पर उतना कीमती नहीं हो सकता जितना बड़ा कीमती गिफ्ट जिंदगी देकर आपको मां ने बड़ा किया है। उससे बड़ा गिफ्ट दुनिया में कोई नहीं होता। इसलिए यह कहा जा सकता है, जो वेदों में कहा, त्वम ही न पिता वसो त्वम माता शतक्रतो बभूवित। हजारों हजारों उपकार करने वाला अगर इस दुनिया में कोई हो सकता है तो वो तो केवल एक मां होती है। तो भगवान के लिए कहा है कि भगवान तुम भी एक मां हो जो असंख्य उपकार करते हो। पंजाबी लोग एक शब्द बोलते हैं, मावा, ठंडी छावा। मां क्या है? ठंडी छांव है, जिसको लोग अपने अपने ढंग से बोलते हैं कि मां तुझे मैं क्या कहूं। अगर सूरज से तेरी उपमा देता हूं तो रोशनी देता है सूरज, पर उसकी धूप जलाती तो है। तूने मुझे रास्ता दिखाया, लेकिन तेरे रास्ते दिखाने में भी मैंने कभी गर्मी नहीं देखी। और अगर तुम्हें चांद कहूं तो तेरी ममता में दाग नहीं है, चांद में तो दाग है। और अगर मैं ये कहूं कि तू सागर है, तो सागर का पानी खारा हो सकता है, लेकिन तेरा अमृत में दूध मैंने पिया, इसलिए सागर की उपमा भी तुझे नहीं दे सकता। और अगर मैं कहूं ये धरती जिस पर इंसान बसता है, तेरे कारण हम आबाद हैं, वो धरती की भी सीमा है, लेकिन तेरी ममता और तेरे प्यार की कोई सीमा नहीं है। इसमें ना तो धरती है, ना आसमान है, ना चांद है, ना सूरज है। तेरी उपमा अगर दी जा सकती है, भगवान से दी जा सकती है, क्योंकि भगवान का प्यार दिखाई नहीं देता, लेकिन होता है। तेरा प्यार ऐसा है जो हर जगह दिखाई देता है, हर रूप में दिखाई देता है, हर पल तू ही याद आती है। इसलिए आप सबसे मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि 2 छोर हैं, एक ध्रुव मां का और एक महात्मा का।